दोस्तों, इन समय जो यूएसएआईडी की चर्चा हो रही है हर जगह पर कि ये यूएसएआईडी कैसे भारतीय चुनाव को प्रभावित किया है। क्या अमेरिका के जो डोनेशन है उस वजह से भारतीय चुनाव में प्रभावित हुए हैं, या फिर ये यूएसएआईडी भारत में फंड कर रही थी जो जिसे अब रोक दिया गया। उसको लेकर जो ट्रंप ने दावे किए हैं उस दावे में कितने सच्चाई है। आसान भाषा में आपको इसमें बताते हैं कि ये यूएसएआईडी क्या है, ट्रंप ने दावा क्या किया। ट्रंप का दावा है कि यूएसएआईडी ने भारत को वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन डॉलर दिए, जो कि गलत है। साल 2008 से 2024 के बीच में यूएसएआईडी ने बांग्लादेश को चुनाव के उद्देश्य से 23.6 मिलियन डॉलर बांटे, और इसी उद्देश्य के लिए भारत को भी उस फंड का केवल एक छोटा सा हिस्सा मिला, जो 2013 के से लेकर 2018 के बीच में आधे मिलियन डॉलर से भी कम था। तो फिर ये पूरा मामला क्या है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही दूसरे कार्यकाल की शपथ ली, तो शपथ लेने के बाद उन्होंने ओवल ऑफिस पहुंचकर कई बड़े विवादास्पद बदलाव किए, जिसमें उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही यूएसएआईडी को खत्म करना शामिल है। कोई भी प्रक्रिया नहीं, लेकिन इसे खत्म कर दिया। वैसे इस कदम पर दुनिया भर में असर हुआ है, लेकिन जब एलन मस्क की अगुवाई वाली जो डीओजी डिपार्टमेंट है उसने यूएसएआईडी ग्रांट्स की एक लिस्ट जारी की जिसमें भारत भी शामिल था, और एक कहावत के अनुसार से कि पूरी गलत साबित हुई। कथित तौर पर देखें तो देश में मतदान को बढ़ावा देने के लिए 21 मिलियन डॉलर की राशि खर्च किए जाने वाली बात थी। डीओजी के मुताबिक ये दुनिया भर में चुनाव संबंधित कार्यक्रमों के लिए चुनाव और राजनीतिक जो प्रक्रिया होती है उसमें संघ या सीईपीपीएस को दिए जाने वाले 486 मिलियन डॉलर के बड़े फंड का हिस्सा था। दूसरी बात, इसके तुरंत बाद उम्मीद के मुताबिक भारतीय चुनावों में अमेरिकी हस्तक्षेप की अटकलें लगने लगी, और इस खुलासे के बाद ट्रंप के बयान ने आगे आग में घी डालने का भी काम किया। उन्होंने कहा कि हम भारत को 21 मिलियन डॉलर क्यों दे रहे हैं, और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। वे हमारे हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देशों में से एक है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर, हमें भारत के मतदान की परवाह करने की जरूरत क्या है, हमारे पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं। अब इन्वेस्टिगेशन जो इस पर जो जांच हुई, फैक्ट चेक हुआ, उसमें दो तीन फैक्ट चेक हुए हैं। इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट है उसके जो डेटा एनालिसिस विंग्स है उसने यूएस फॉरेन असिस्टेंट वेबसाइट पर जो डेटा जारी था उसके मुताबिक कहा कि पिछले 24 साल में भारत को दिए गए अनुदान जो डोनेशन थे उसके जांच हुई। साल 2001 से लेकर 2024 तक के बीच में यूएसएआईडी ने भारत को कुल 2.9 बिलियन डॉलर दिए। ये कि सालाना औसत देखें तो 119 बिलियन डॉलर होगा। इसकी राशि 1.3 मिलियन 44.4% भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार को 2014 से 24 के बीच में दिया गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो यूपीए की सरकार थी 2004 से 13 के दौरान, उसमें 1.2 बिलियन भारत को दिया गया डॉलर, 41.3% अनुमान है। पिछले 4 साल में इस राशि का करीब एक चौथाई हिस्सा प्राप्त हुआ, पूरी राशि भी नहीं। यूएसएआईडी ने भारत को जो वित्त वर्ष 2021 और 2024 के बीच में 650 मिलियन डॉलर यानी 23% हिस्सा दिया। इसमें सबसे ज्यादा जो अनुदान है 288.2 मिलियन डॉलर अकेले वित्त वर्ष 2022 में प्राप्त हुआ, जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे। अमेरिका में संघीय सरकार का वित्तीय वर्ष जो है अक्टूबर से सितंबर तक के बीच में होता है, और इस बीच में देखें तो कितनी राशि खर्च की गई। 2.9 बिलियन डॉलर में से स्वास्थ्य और जनसंख्या सेक्टर को सबसे बड़ा हिस्सा मिला, 56%। इसे कह सकते हैं 1.6 बिलियन डॉलर, और इस बीच में गवर्नेंस सेक्टर को सिर्फ 4.2%, 121 मिलियन डॉलर मिले। इसका जो चौथा सबसे बड़ा फंड सेक्टर था वो भी बना। इसमें 121 मिलियन डॉलर की अनुदान में से
$26.6 मिलियन गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी के लिए बांटे गए, जबकि जो बचे हुए $94.7 मिलियन थे अन्य सामाजिक संरचनाओं के लिए, सेवाओं के लिए दिए गए। गवर्नेंस और सिविल सोसाइटी के अनुसार से इसमें $26.6 बिलियन दिए। चुनाव और लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक समाज उद्देश्यों के लिए $14.6 मिलियन दिए गए। ये फंड पहली बार यूएस वित्त वर्ष 2013 में दिए गए थे। अब चुनाव के लिए जो फंड है उसमें इलेक्शन के मकसद के लिए जो राशि चुना गया वो CEPPS को दी गई, जिसमें से एनजीओ ये शामिल है। इसका मकसद था दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रथाओं और संस्थाओं को आगे बढ़ाना और उनका समर्थन देना। यूएसएआईडी को 2013 में भारत को चुनाव उद्देश्य के लिए CEPPS के माध्यम से करीब करीब 5 लाख डॉलर का फंड इन्होंने देने के लिए बाध्य किया था, जिसमें से उसने 2013 और 2018 के बीच में $4,84,158 ही भुगतान किए। 2018 के बाद ये चुनाव का मकसद के तहत इस फंड में कोई भी फंड नहीं दिया गया। यूएस फॉरेन असिस्टेंट वेबसाइट को अगर देखेंगे आप तो पता चलेगा कि ये फंड लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के जरिए विचारों और सियासी शक्ति के वैधता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। कानूनी और नियामक ढांचे में सुधार, कंपटीशन के प्रणालियों को स्थापना करना, विकास में बढ़ोतरी के लिए दी गई थी। विशेष रूप से CEPPS की जो वेबसाइट है उसमें इसमें मौजूदा वक्त में कोई भी जानकारी नहीं है। लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक समाज के मकसद से फंड का जो पहला बैच था वो $3,65,000 के यूएस वित्त वर्ष 2013 में आया था। यूएस वित्त वर्ष में 2020 में आया और 2024 के बीच में भी आना शुरू हुआ। इसके अलावे अगर देखें तो इसका जो मकसद है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, अलग अलग तरीके से डोनेशन थोड़े बहुत उसमें भी एनजीओ को देते गए। कई सारी रिपोर्ट्स हैं, जिस रिपोर्ट्स में आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ आरटीआई नेशनल की वेबसाइट के मुताबिक इसने दक्षिण एशिया में सभी के लिए सस्ती, सुरक्षित, विश्वसनीय, टिकाऊ ऊर्जा पहुंचाने में सुधार के उद्देश्य से अलग अलग किस्तों में $2.3 बिलियन भेजे थे। और इस हिसाब से हर वेबसाइट अलग अलग कहती है। एक है $21 मिलियन का सच, ये भी समझिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक इस दावे को खारिज कर दिया कि अमेरिका ने बोला $21 मिलियन भारत को दिया। तो भारत के जो वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन मिले, वास्तव में $23.6 मिलियन चुनाव के लिए यूएसएआईडी की तरफ से बांग्लादेश को दिए गए थे। और इंडिया टुडे ने जो DIU की उसमें स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि की गई है कि इस अमाउंट से $18.1 मिलियन CEPPS को और बची हुई राशि अन्य एजेंसियों को दी गई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादे किए हैं, जो दावे किए हैं, उस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आपने देख ही लिया कि कितनी सच्चाई है। $21 मिलियन तो बिल्कुल ही नहीं आए। फिर भी भारतीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर अभी बहसबाजी जरूर हो रही है, राजनीति भी हो रही है और कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। इस पर अपडेट क्या कुछ आता है हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।